जप क्या है? जप क्या है? जप है एक प्रकार का आवाहन, बुलाना। आप अपने इष्ट को बुलाएं जप के माध्यम से, जप के द्वारा। जब उस इष्ट के रूप पर आपका मन और आपकी दृष्टि, यानी मन और दृष्टि की स्थिरता जैसे जैसे होती जाएगी, तो वैसे वैसे आपके अंदर में जो अंधकार मालूम पड़ता है, वह अंधकार का बिल्कुल पलायन होता जाता है, यानी सफाया होता जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे, कहाँ होता है? अरे जप ध्यान बनेगा तब तो होगा। जप करेंगे नहीं ठीक से, जप करने के समय करने लगेंगे गप, ध्यान करने के समय जिस रूप का ध्यान बदलाया गया चले जाते हैं और किसी दूसरे तीसरे चौथे रूप का ध्यान करने, गप करने। तो यह कैसे होगा? यह होगा बस जप और ध्यान के करने के समय एक भी विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए। विषय, अरे विषय है, घर है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, पिता है, माता है या पत्नी है, जो भी है, परिवार के सदस्य, कर कुटुंब वगैरह, और जहाँ कहाँ मन का संबंध बना हुआ है, ये सारे विषय है। और ध्यान करने के समय इन विषयों का चिंतन होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा ही नहीं। तो इसलिए जब ध्यान के करने के समय कहा कि बिल्कुल विषयों का चिंतन छूट जाना चाहिए। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान करने के समय कोई विषय आना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि ध्यानम शून्यगतम मनः, जब आप ध्यान करेंगे कोई चिंतन नहीं होगा, विषय से आप बिल्कुल छूटे हुए रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शून्य में, आकाश में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वह आकाश ऐसा है कि आपको बहुत आनंद आएगा। उस आकाश में चलने से आप तैरेंगे, आप चलेंगे भी नहीं, आप आकाश में ऐसे तैर रहे, अपने आप सूरत तैरती है, आप करके देख लीजिए, है ना। तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि उस आनंद का कोई बखान नहीं कर सकता है। वह बखान करने का नहीं है, उस ज्ञान को कोई अपने मुख से बता नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावे कोई, निशि गृह मध्य द्वीप की बातें तम निवृत्त नहीं हुई। तो वह ऐसा है, उस अवस्था को आप साधन जब ध्यान करके उस अवस्था को प्राप्त कीजिए। नहीं होगा तब आप गुरु महाराज को झूठा समझिएगा, ये गुरु महाराज का है। तो जब कर ध्यान के करने से विषयों से छूटना होता है। जब विषयों से छूटता है तो मन और हमारी जो सूरत है बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो इसके आगे सदगुरु महाराज ने कहा, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, दृष्टि योग की क्रिया हो जाएगी, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। प्रकाश मंडल में चले जाएंगे तो बहुत सारे शब्द सुनाई पड़ने लग जाएंगे। और वह शब्द कब से, वह शब्द तब से हो रहा है जब से यह संसार बना है। जब से यह संसार बना तब से वे शब्द संसार में होते चले आ रहे हैं। और साधक जब साधना करने बैठते हैं, शब्द साधना, तो बहुत सारे शब्द आने लग जाते हैं। और उन शब्दों को बतलाया गया है कि छोड़ते जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना होता है। छूटते छूटते कहीं वह शब्द आ जाता है। वह शब्द से मतलब संत कबीर साहब ने कहा कि यही शब्द से प्रगट भय शब्द। क्या क्या शब्द प्रकट हो गए? अरे यह पूरा संसार बना, इस संसार के अंदर जमलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, जितने लोक लोकांतर है इसी संसार में, संसार के अंदर है। और उसी शब्द से सबका निर्माण हुआ है। तो उस शब्द को पकड़ने के लिए तो सदगुरु महाराज की वाणी में सत शब्द धर कर सूरत शब्द योग करते हैं। तो जब सूरत शब्द से योग हो जाता है, मिल जाता है, तो कहा कि सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। यह होगा कब? यह होगा तब जब सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। जब सदगुरु महाराज की कृपा होगी तब आप उस शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज की वाणी में है कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं।
होने वाला नहीं है। आप कितना कुछ कर लीजिए, जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं उतरेगी तब तक बहुत कठिन है। तो उतरेगी कब, कैसे? तो संत सदगुरु मैंने जिनसे दीक्षा लिया, हमारे दीक्षा गुरु है संत सदगुरु साई स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी में है कि हानि लाभ विसराय जो सेव करे नहीं काम, ऐसे सेवक पर कृपा गुरु की आठो याम। राजा हो या रंक हो, मूर्ख या विद्वान, समदर्शी गुरुदेव की सब पर दृष्टि समान। किस तरह से? जलवत है गुरु की कृपा, बरसत सभी ठोर, सेवक गड्ढा रूप जो तामे ठहरत दौड़। जिस सेवक में यानी शिष्य में गहराई, तो गहराई कैसे? आप संत सदगुरु महाराज की खूब सेवा करते हैं, कपड़ा लत्ता खूब बढ़िया से खींचते पीछते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से स्वादिष्ट बना के भोजन कराते हैं, हाथ पर दबाते हैं और मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी वानियों से गुरु महाराज को खुश करते हैं, तो क्या यह सेवा हो गई? यह सेवा नहीं है। सेवा तो वह है शिष्यों के लिए, चाहे वह शिष्या है या शिष्य है, जो साधनशील होते हैं, जो अपने को गहराई में ले जाते हैं, तो उनके लिए आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन, वह आज्ञा क्या है? वह आज्ञा है कि सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। मतलब जो सदाचार का पालन करते हैं उनके अंदर में गहराई होती है, गहराई होती है। जिस तरह से वर्षा होती है, बारिश होती है, पानी हर जगह बरसता है, ऊंची जमीन गहरी जमीन, लेकिन पानी टिकता है कहाँ? गहरी जमीन में जाके टिकता है, गड्ढे में जाके टिकता है। उसी तरह से संत सदगुरु की कृपा रूपी वृष्टि सबके ऊपर समरूप से होती है, पर टिकती है कहाँ? टिकती है उस गहराई में, जिस शिष्य के अंदर में गहराई है, सदाचारी है, शिष्टाचारी है, सुचाचारी है ना। जो ऐसे शिष्य होते हैं तो उसके अंदर में संत सदगुरु महाराज की कृपा ठहरती है, और जब कृपा ठहरती है तो साधना में आगे बढ़ते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते अंत हो जाता है कहाँ? निशब्दम परम पद में। वहाँ ये दृष्टि चली जाती है तो सारे संशय होता है कहाँ? अंधकार में। आप चल रहे हैं, चलते चलते अंधेरी रात हो, चल रहे चलते चलते पैर के नीचे यदि कोई रस्सी का टुकड़ा दब गया है, रस्सी की टुकड़ी पैर के तलवे के नीचे दब गई, तो आपके मन में भ्रम होता है कि शायद कहीं सांप तो नहीं है, भचक हो जाता है, भय उत्पन्न होता है। साथ में टॉर्च है तो टॉर्च जला करके आप देखते हैं प्रकाश करके कि नहीं सांप नहीं है, ये तो रस्सी की टुकड़ी है। संशय से बिल्कुल छूट गए। उसी तरह से जो आंख से नीचे जो अंधकार है, अंधकार के ऊपर से जो ऊपर उठ जाता है, यानी संशय से ऊपर उठ जाता है, वही जिनकी दृष्टि है ना निशब्दम परम पदम तक चली गई हो, यानी संत गति को प्राप्त कर ली हो, तो ऐसे होते हैं संत। ऐसे संत का मत है, विचार है कि सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन आप हमारे जितने माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई है, सबों को सदाचारी बनना चाहिए। एक कहानी कहता हूँ कि यूनान देश में एक महात्मा हो चुके, उनका नाम था सुकरात। सुकरात का चेहरा बड़ा ही कुरूप था, इतना क्रूर कि लोग देख करके डर से दूर ही भागता था, लेकिन अंदर से बड़ा सुंदर था। तो उनके पास में शिष्य लोग थे, तो शिष्य लोग वो भागने वाले में से नहीं, अरे जो समझदार थे, ज्ञानी थे, कुछ समझते थे कि ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो। तो ऐसे ऐसे शिष्य थे सीखने वाले कि उनके पास में थे। तो एक दिन महात्मा सुकरात टेबल लगवाया, कुर्सी लगवाया और आईने को लेकर के कुर्सी पर बैठे, आईने से देखने लगे शिष्य चेहरे को। तो कुछ दूर में एक दो शिष्य बैठे हुए थे, देखा कि गुरु महाराज देखो शीशे में अपने चेहरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने में बातचीत कर रहे हैं। महात्मा सुकरात ने ऐसे शीशे के सहारे देख लिया कि हमारे शिष्य दोनों हंस रहे हैं, तो क्यों हंस रहे हैं? बुलाए
बुला करके महात्मा सुकरात ने पूछा कि तुम दोनों हंस रहे थे तो क्यों हंस रहे थे? प्रश्न पर प्रश्न, जवाब कुछ मिल नहीं रहा है। तो महात्मा सुकरात ने कहा कि देखो तुम जवाब नहीं दे रहे तो मैं ही बतलाता हूँ। शीशे को रखा और कहता है महात्मा सुकरात ने कहा कि देखो तुम दोनों इसलिए हंस रहे थे कि मैं कुरूप चेहरे को इस आईने में शीशे में देख रहा था, इसलिए न तुम दोनों हंस रहे थे। अरे मैं केवल देख ही नहीं रहा था, मैं देखते देखते या देखने के साथ साथ यह कह रहा था, हे ईश्वर, अरे आपने मेरे चेहरे को बड़ा कुरूप बनाया है, बड़ा ही कुरूप, पर इस कुरूप चेहरे से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कर्म बने कि संसार के लोग इस कुरूप चेहरे को न देख करके मेरे द्वारा जो अच्छे अच्छे कर्म, सुंदर सुंदर कर्म बनते हैं, तो उन कर्मों को देखे, न कि कुरूप चेहरे को। तो और दो चार शिष्य बैठे थे, उठ करके कहने लगे, निवेदन करने लगे। तो गुरुदेव ऐसे हाथ जोड़ के कि जिसका चेहरा खूबसूरत है, आकर्षक है, देखने में बड़ा सुंदर है, तो क्या उनको ऐना नहीं देखना चाहिए? महात्मा सुकरात ने कहा उसको भी देखना चाहिए और देखते हुए यह कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि ए परमात्मा, आपने मेरे चेहरे को बड़ा ही सुंदर आकर्षक बनाया है, पर ऐसे सुंदर आकर्षक चेहरे से ऐसे ऐसे बुरे कर्म न बने कि लोग बुरे कर्मों को देख करके, कुकर्मों को देख करके इस सुंदर चेहरे पर थूक फेंके, उंगली उठावे। तो कहने का मतलब है कि सदाचार का पालन आवश्यक है। जो सदाचार का पालन करता है वह अंदर से सुंदर होता है, अंदर से सुंदर होता है। बाहर में आप कितनों सजा लीजिए, कितनों आपका बड़ा लाजवाब शरीर है देखने में, यदि आचरण से गिरे हुए हैं, आचरण से बिल्कुल गिरे हुए हैं, तो वह सुंदरता किस काम का? कोई काम देने वाला नहीं है।